दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 1978 में आई एक रिवेंज मूवी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव को। ये कहानी एक यंग राइटर की है जिसके साथ कई लोग रैप करते हैं और कैसे वो इन सब से अपना बदला लेती है, वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनिफर नाम की एक राइटर को देखते हैं जो कि एक नॉवेल लिखने के लिए एक शांत जगह जाने वाली है। दरअसल उसने शहर से दूर एक केबिन ले रखा है जहाँ वो सुकून से अपनी राइटिंग करती है। अब वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहां वो दो लड़कों को खेलते हुए देखती है। वो एक नाइफ से खेल रहे होते हैं। वहां जॉनी नाम के शख्स से उस केबिन का रास्ता पूछती है। दरअसल जेनिफर उस केबिन पर पहले कभी नहीं गई है। अब जॉनी उसे उस केबिन का एड्रेस बताता है और जब जेनिफर वहां पहुंचती है तो वो उस केबिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो केबिन ठीक वैसा ही था जैसा कि उसने इमेजिन किया था, क्योंकि वो जगह वाकई में बहुत शांत थी। उसके बाद जेनिफर वहां नदी किनारे नहाने लगती है और जब वो अंदर आती है और अपना सामान जमा रही होती है तो उसे ड्रॉर में एक गन दिखाई देती है। वो उसे देखकर ये अंदाजा लगाती है कि हो सकता है ये गन यहाँ पहले रुकने वाली की होगी जिसने इसे अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर उसके पास रखा होगा। उसके बाद मैथ्यू नाम का एक डिलीवरी बॉय वहां जेनिफर का ऑर्डर करा हुआ सामान लेकर आता है। मैथ्यू की उम्र थोड़ी बड़ी होती है लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला होता है। वो जेनिफर से पूछता है कि वो यहाँ अकेले रहने आई है तो वो बताती है कि वो उसकी पहली किताब लिखने यहाँ पर आई है। उसके बाद मैथ्यू जेनिफर से दोस्ती कर लेता है। अब मैथ्यू वहां से जाता है अपने दोस्तों के पास जो कि वही लोग होते हैं जो उस गैस स्टेशन पर थे। वो उन्हें बताता है कि उसने जेनिफर के घर सामान डिलीवर किया है और वो उसे बहुत पसंद है। उन दोनों लड़कों के नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। अब रात में ये सभी जेनिफर के बारे में बात कर रहे होते हैं और मैथ्यू झाड़ियों के पीछे मास्टरबेट कर रहा होता है क्योंकि जेनिफर मैथ्यू को पसंद होती है, इसलिए वो सभी जेनिफर को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब जेनिफर अपने घर के बाहर बैठी होती है तभी स्टैनली और एंडी अपनी बोट लेकर वहां घुमाने लगते हैं जिससे जेनिफर डिस्टर्ब होती है और वहां से उठकर अंदर चली जाती है। रात में जब जेनिफर अपने कमरे में बैठी लिख रही होती है तभी ये सभी लड़के वहां बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं। जब जेनिफर बाहर जाती है तब तक वो लड़के वहां से जा चुके होते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर अपनी बोट में बैठी आराम कर रही होती है तभी स्टैनली और एंडी उसकी बोट के चक्कर काटने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। और तभी स्टैनली जेनिफर की बोट की रस्सी पकड़ लेता है और उसकी बोट को खींचते हुए जंगल में ले आता है। अब जेनिफर उन पर हमला कर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके सामने जॉनी आ जाता है जो उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है। दोस्तों, क्योंकि अब वो अपने मंसूबों को अंजाम देने वाले थे, अब वो एक एक कर उसके साथ रेप करते हैं। पर तभी वहां मैथ्यू आ जाता है। वो सबको ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो सब मैथ्यू को भी जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने को कहते हैं, लेकिन मैथ्यू बहुत डर जाता है। उसके बाद वो सब जेनिफर को वहां से जाने देते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब फिर जेनिफर को घेर लेते हैं क्योंकि अभी उन सबका दिल जो नहीं भरा था। और उसके बाद एंडी एक बार फिर जेनिफर के साथ गलत काम करता है जिससे जेनिफर को बहुत तकलीफ होती है और उसके बाद ये सब उसे वहीं पर छोड़कर अपनी बोट से चले जाते हैं। जेनिफर की हालत इतनी खराब होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन जैसे जैसे वो अपने केबिन पर पहुंचती है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़के वहां पर आ जाते हैं और उसके फोन का कनेक्शन काट देते हैं। अब वो सब मैथ्यू को जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने के लिए फोर्स करते हैं और मैथ्यू उनकी बातों में आ जाता है और जेनिफर के साथ रेप करने लगता है। लेकिन जब उसकी नजर जेनिफर से मिलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने कपड़े पहन लेता है। उसके बाद बारी आती है एंडी की। जेनिफर उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि उससे और दर्द अब नहीं सहा जाएगा, लेकिन तभी एंडी बियर की बोतल तोड़कर जेनिफर के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है और उसे थप्पड़ मारकर रेप करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद ये सब बात करते हैं कि वो जेनिफर को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हो सकता है कि वो पुलिस को कंप्लेन कर दे, इसलिए वो सब उसे मारने का फैसला करते हैं और वो ये काम सौंपते हैं मैथ्यू को। मैथ्यू ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन जॉनी उसे एक चाकू देता है और उसे बहुत डरा देता है जिससे मैथ्यू उसकी बात मानकर जेनिफर को मारने चला जाता है। वो चाकू लेकर उसके पास जाता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसे जेनिफर पर दया आ जाती है। तब वो जेनिफर की बॉडी पर लगे खून को उसके चाकू पर लगा देता है ताकि उसके दोस्तों को वो ये यकीन दिला सके कि उसने जेनिफर को मार दिया है, और वो उसके दोस्तों को यही बताता है जैसा उसने सोचा था। उसके बाद इधर अब जेनिफर को होश आता है। वो खुद को संभालती है और अपने कपड़े पहनकर अपनी मेडिकल किट से खुद को हील करती है और अब वो उन सबसे बदला लेने का फैसला करती है। अब वो एक किताब लिखती है जो कि शायद खुद की ही कहानी लिखती है। अब कुछ हफ्तों बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और अपना बदला लेने के लिए तैयार होती है। वहीं हम उन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि जेनिफर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जॉनी कहता है कि अब तक जेनिफर की बॉडी सड़ चुकी होगी, इसलिए उन्हें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। जॉनी मैथ्यू से पूछता है कि उसने जेनिफर को कैसे मारा था। तब वो बताता है कि उसने चाकू उसके सीने में घुसा दिया था जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। अब जॉनी मैथ्यू से कहता है
कि उसे अब जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन मैथ्यू ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए अब स्टैनली और एंडी जेनिफर के घर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर सही सलामत नदी किनारे बैठी हुई है। अब वो ये समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उनसे झूठ कहा था, इसलिए वो तीनों मैथ्यू को बहुत मारते हैं। इधर जेनिफर चर्च में जाती है और उसके लिए माफी मांगती है जो वो करने जा रही है। उसके बाद वो जॉनी पर नजर रखती है। यहाँ उसे ये पता चलता है कि जॉनी शादीशुदा है और उसकी एक फैमिली है। उसके बाद वो मैथ्यू को देखती है जो कहीं डिलीवरी करने जा रहा होता है। अब जेनिफर को एक आइडिया आता है और वो मैथ्यू के स्टोर में कॉल कर कुछ सामान ऑर्डर करती है। जब मैथ्यू स्टोर में जेनिफर के घर का ऑर्डर देखता है तो वो डर जाता है और अपने पास एक चाकू रख लेता है। जब वो उसके घर जाता है तो जेनिफर उसे जंगल में बुलाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू उससे कहता है कि ये सब उसने उन तीनों के कहने पर किया था और उसने अब उन सबसे दोस्ती भी तोड़ दी है। तब जेनिफर कहती है कि वो उसकी दोस्त है और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। और अब मैथ्यू उसके करीब आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी जेनिफर एक फंदा मैथ्यू के गले में डाल देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो मैथ्यू की साइकिल और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देती है जिससे कि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। उसके बाद वो मैथ्यू के स्टोर में कॉल कर झूठ कहती है कि उसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया, जिससे किसी को उस पर शक न हो। उसके बाद वो जॉनी के गैस स्टेशन जाती है और उसे सेड्यूस करती है, जिससे जॉनी उसकी कार में बैठ जाता है और वो उसे लेकर एक जंगल में आती है और उस पर गन तान देती है और जॉनी से उसके कपड़े उतारने को कहती है। जॉनी उसे बातों में बहलाता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि हर मर्द उसे पाने की ख्वाहिश करता है। इस पर वो गन नीचे कर लेती है और उसे अपने साथ अपने केबिन ले आती है। यहाँ पर दोनों बाथरूम में नहा रहे होते हैं। यहाँ जेनिफर उससे पूछती है कि उसकी फैमिली है, तब भी उसने ये सब क्यों किया। जॉनी उससे कहता है कि मर्द आखिर मर्द होता है। वो जॉनी को ये बात भी बता देती है कि उसने मैथ्यू को मार दिया है, लेकिन वो इसे भी मजाक समझता है और हंसने लगता है। और तभी मौका पाकर जेनिफर एक चाकू उठाती है और उससे जॉनी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे जॉनी को बहुत खून बहने लगता है। अब जेनिफर बाहर आकर बाथरूम लॉक कर देती है और बाहर बैठकर गाने सुनने लगती है। और उसके बाद ज्यादा ब्लड लॉस होने के चलते जॉनी की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जॉनी की लाश को ठिकाने लगाती है। इधर स्टैनली और एंडी अपने दोस्तों को खोकर गुस्से में हैं, इसलिए वो अब जेनिफर को मारने उसके पास जाते हैं। तब जेनिफर स्टैनली की बोट में चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है और तभी वो मौका पाकर उसे पानी में धक्का दे देती है। उसके बाद वो उसे मारने के लिए उसकी बोट स्टैनली की ओर लाती है। ये देखकर एंडी अपने दोस्त को बचाने एक कुल्हाड़ी लेकर पानी में आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसकी कुल्हाड़ी छीनकर उसे ही मार डालती है। अब स्टैनली जेनिफर की बोट के पास आता है और उसे छोड़ने की भीख मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर बोट स्टार्ट कर देती है, जिससे स्टैनली उसके पंखे में आ जाता है और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर वो बोट लेकर कहीं दूर निकल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आगे के वीडियो में मैं इस सीरीज की और मूवीज भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।